मोदी की लाडली बिटिया ने खोले धागे, 25 साल की उम्र में चुनाव जीतने की ठानी, आशीर्वाद लिखेगा जीत की कहानी, खुद कैमरे पर खोला सबसे बड़ा राज, विपक्षियों को सुनाया मिथिला भाषा में गाना गाया, बिटिया को अपने बीच पाकर गदगद दिखी महिलाएं, दे दिया सबके सामने जीत का आशीर्वाद, विरोधी परेशान। ये है कि इसी से जी रही हूँ मैं, वरना जो पॉलिटिक्स में होता है विरोधी या फिर ओपोनेंट, जो आपको नापसंद करने वाले हैं, वो लोग जो करते हैं सोशल मीडिया वाले चीज़ें, तो उससे ये चीज़ ने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है, जो आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। दरभंगा की मिट्टी से निकली सुरों की सशक्त आवाज मैथिली ठाकुर अब सियासत के मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं। कभी छठ गीतों और लोक संगीत से लोगों के दिल को जीतने वाली ये बेटी अब अलीनगर विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी बनकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि महज 25 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखकर ये साबित कर दिया है कि बेटियां अब केवल सुरों से नहीं बल्कि सेवा से भी समाज की धारा बदलने का दम रखती हैं। अलीनगर की गलियों में जब मैथिली ठाकुर लोगों के बीच पहुंची तो बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, महिलाओं ने गले लगाकर स्नेह जताया और युवाओं ने कहा कि अब हमारी विधायक हमारी बिटिया होगी। मंच पर पहुंची मैथिली ने जब मिथिला भाषा में लोकगीत गाया तो पूरा माहौल तालियों और जय जानकी के नारों से गूंज उठा। आप भी सुनिए किस अंदाज में उन्होंने गाना गाया। वहीं मैथिली ठाकुर ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बेहद भावुक अंदाज में कहा कि उन्हें जनता का आशीर्वाद ही उनकी असली ताकत है। उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ एक सिंगर हूं, ना सिर्फ एक प्रत्याशी, मैं एक बेटी हूं जो अपने लोगों की आवाज बनना चाहती है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वे भी जनता से सीखने और समझने की प्रक्रिया को पहला चरण मानती हैं। उन्होंने इस दौरान ऐलान भी किया कि वो जीतकर महिलाओं युवाओं के लिए काम करेंगी। मैथिली ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार टिकट की घोषणा सुनी तो थोड़ा डर जरूर लगा, लेकिन संगठन और जनता के भरोसे ने उस डर को ताकत में बदल दिया। सबके शौक होते हैं ना कि हमको भी गाना है, हमको भी चित्रकला, क्योंकि हमारे मिथिला में सभी महिलाएं मोस्टली जो है मधुबनी पेंटिंग और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, और बाकी इन सभी के लिए तो ऑलरेडी एक काम शुरू हो चुका है कि हर घर में गैस पाइपलाइन की व्यवस्था हो जाए और वो एक सुख सुविधा जो है वो मुहैया की जाए, जल्दी से जल्दी उस पर काम चल ही रहा है। तो बस अभी तो ऐसा है कि मैं सबसे मिल रही हूँ, सबके मन की बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोगों को सुनना समझना ये सबसे बड़ी सेवा है पहले चरण में। उसके बाद ये है कि वो उनकी समस्याओं को हल कैसे किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि मैथिली ने अपने प्रचार में पुराने तरीके नहीं आजमाए। उन्होंने जनसभा में भाषण से ज्यादा संवाद को तरजीह दी। कई जगहों पर उन्होंने लोकगीत गाकर जनता का दिल जीता और अपनी बात भावनाओं से कही। किरवाजे फरे लाघवद से ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला की ये धरती जनक और सीता की है और मेरा सपना है कि इसे सीता नगरी या जानकी नगर के नाम से जाना जाए। उनके इस बयान पर भीड़ ने तालियों से स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और युवाओं को नेतृत्व की भूमिका देना उनका मुख्य लक्ष्य है। हालांकि वो यही नहीं रुकी, इसके आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों को जिस सम्मान और मंच तक पहुंचाया है वही उन्हें प्रेरणा देता है कि वे मिथिला की बिटिया बनकर लोगों के लिए कुछ करें। आप मुझसे क्या पूछेंगे, लोगों से पूछिए, सब बताते हैं कि कितने खुश हैं। और आगे आने वाले जो 5 साल हैं ये तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। मतलब क्रांति आने वाली है जिसकी मैं एक हिस्सा हूँ। मैथिली ठाकुर का प्रचार अब पूरे मिथिला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारों की माने तो विरोधी दल उनके बढ़ते जन समर्थन को देखकर चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता इस चुनाव को जनता बनाम नकारात्मक तक की लड़ाई कह रहे हैं। अब अलीनगर में बस एक ही चर्चा है, मैथिली ठाकुर जो ना सुर में हारी ना राजनीति में हारने वाली हैं। हालांकि चुनाव में रिजल्ट क्या आता है ये देखने वाली बात होगी।